नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मिलेट्स यानी मोटा अनाज, कई बीमारियों का इलाज इसमें छुपा हुआ है और अगर इन्हें रोजमर्रा के खान पान का हिस्सा बना दिया जाए, जैसा कि सदियों से हमारे भारतीय समाज में यह हिस्सा रहे भी हैं, तो फिर कहा जाता है कि बीमारियां होने से रोका भी जा सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पिछले दिनों लोगों से ज्वार, बाजरा, रागी जैसे मिलेट्स को खान पान का हिस्सा बनाने की बात कही। वो इसके लिए जन आंदोलन चलाना चाहते हैं। इन फसलों में गेहूं और चावल की तुलना में सॉल्युबल फाइबर्स ज्यादा होते हैं। ये पाचन रोग जैसे गैस, डायबिटीज और हाइपरटेंशन जैसी बीमारियों से लड़ने में भी मददगार होते हैं। आज हम इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। देखिए, खान पान का ये बड़ा बुनियादी सिद्धांत है मोटा अनाज, लेकिन कई बार हम इसे इग्नोर कर देते हैं। आज थोड़ा सा आधे घंटे हमारे साथ बैठिए, ये शो देखिए कि मोटा अनाज आपके जीवन में किस तरह से चमत्कार ला सकता है स्वास्थ्य और सेहत के नजरिए से। और सिर्फ इंसान ही नहीं बल्कि पूरे पर्यावरण के लिए भी इनकी खेती कैसे वरदान है, समझाएंगे आपको पूरे शो में। लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए, बहुत ही खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ है। भारत में कुपोषण अभी भी एक बड़ी समस्या बनी हुई है। केंद्र सरकार इस समस्या के समाधान के लिए दशकों से करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन अभी भी इस समस्या का समाधान होता नहीं नजर आ रहा। पीएम मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि कुपोषण से लड़ने में मिलेट्स यानी मोटा अनाज काफी फायदेमंद है, क्योंकि ये प्रोटीन के साथ साथ एनर्जी से भी भरे होते हैं। यही नहीं, मिलेट्स फूड कुपोषण के अलावा डायबिटीज और हाइपरटेंशन के साथ पेट से जुड़ी कई अन्य बीमारियों से भी आपको बचाते हैं। पहले ये समझिए मिलेट फूड्स हैं क्या। दरअसल मिलेट फूड में ज्वार, बाजरा, रागी, सावा, कंगनी, चीना, कोदो, कुटकी और कुट्टू जैसी 8 फसलें आती हैं। इन फसलों में गेहूं और चावल की तुलना में सॉल्युबल फाइबर ज्यादा होता है। यही नहीं, इन फसलों में गेहूं और चावल की तुलना में कैल्शियम और आयरन भरपूर होता है। अगर फिंगर मिलेट यानी रागी की बात करें तो इसमें कैल्शियम की मात्रा अच्छी होती है। प्रति 100 ग्राम फिंगर मिलेट में 364 मिलीग्राम तक कैल्शियम होता है। यही नहीं, इनमें आयरन की मात्रा भी गेहूं और चावल के मुकाबले ज्यादा होती है। बाजरा की बात करें तो कैल्शियम से भरे बाजरे की रोटी खाने से जोड़ों के दर्द में आराम पहुंचता है। लो कैलोरी वाला बाजरा वजन कम करने में भी मददगार है। ये फाइबर से भरपूर होता है। बाजरा कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। बाजरा धमनियों में फैट जमने से रोकता है। इसके अलावा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है, इस वजह से इसे खाना डायबिटीज में फायदेमंद होता है। हालांकि मिलेट्स फूड खाने में गेहूं और चावल के मुकाबले कम स्वादिष्ट होता है, जिसकी वजह से लोग इसे कम पसंद करते हैं। रागी का हलवा, ज्वार की खिचड़ी और पुलाव बनाकर इसे टेस्टी बनाया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन से जूझ रही दुनिया के लिए मिलेट्स को सुपर फूड भी कहा जा रहा है, क्योंकि गेहूं और चावल की तुलना में मिलेट्स क्रॉप में पानी की खपत कम होती है। उदाहरण के तौर पर देखें तो गन्ने के एक पौधे को अपने पूरे जीवन काल में 2100 मिलीलीटर पानी की जरूरत होती है। वहीं मिलेट्स क्रॉप जैसे बाजरे के एक पौधे को पूरे जीवन काल में 350 मिलीलीटर पानी चाहिए होता है। फिंगर मिलेट में भी 350 मिलीलीटर पानी चाहिए होता है। इसी तरह ज्वार को 400 मिलीलीटर पानी चाहिए होता है। मोटे अनाज की इसी अहमियत को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र ने 2021 में एक प्रस्ताव पारित कर 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और चलिए आज के मेहमानों का परिचय आपसे करा दें। हमारे साथ हैं डॉक्टर श्वेता खंडेलवाल, हेड हैं न्यूट्रिशन रिसर्च PHFI की। डॉक्टर श्वेता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पर। हमारे साथ हैं शिखा अग्रवाल शर्मा, जो कि जानी मानी डाइटिशियन हैं और फाउंडर हैं फैट टू स्लिम की। शिखा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं फरा इंगले, जो कि डायरेक्टर हैं इंटरनल मेडिसिन फोर्टिस हीरानंदानी हॉस्पिटल से। फरा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है मैम। डॉक्टर श्वेता, मैं आपसे ही चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। मोटा अनाज, बहुत सारे फैमिलीज ने शायद इसको ये कहते हुए कि ये आउटडेटेड है, बड़ा पारंपरिक सा है, ओल्ड फडी डडी, कुछ क्या क्या इसको कहा नहीं, और फिर अपने थाली से हटा दिया, किचन से हटा दिया, जबकि ये सबसे सुगम तरीके से अवेलेबल है
हमारे आसपास अवेलेबल है, हमारे गांव देहातों में तो इसकी खेती होती है बाकायदा। अब सारे के सारे रिसर्चर्स, सारे के सारे डॉक्टर्स, न्यूट्रिशनिस्ट, यहां तक कि इस भारत सरकार भी कह रही है कि भाई आप मोटे अनाज पे लौटिए। कितना इंपॉर्टेंट होगा मोटे अनाज के प्रति लोगों का रुझान बढ़ाना, और कैसे मोटा अनाज हमारे जीवन में अमूलचूल परिवर्तन ला सकता है, डॉक्टर श्वेता? थैंक यू दीपक, आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपने बहुत अच्छे से शुरुआत की और रिपोर्ट ने काफ़ी अच्छे से समराइज किया इस बात को। देखिए, इसको C4 क्रॉप कहा जाता है। आपने बोला ना हमने प्लेट से हटा दिया था और अब हम वापस लाना चाह रहे हैं, तो पुराने फैशंस कई बार लौट के आते हैं और ट्रेडिशनल चीज़ें हमेशा ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल्स वाली बात होती है। तो ये C4 क्रॉप के लिए मैं वही शुरुआत करना चाहती हूँ 4 C's से। ये इम्पोर्टेंट है, एक कोर्स ग्रेन है, इसलिए मोटा अनाज जो आप कह रहे हैं, लेकिन कोर्स होने के साथ साथ ये हमें कई सारे फायदे हेल्थ के प्रोवाइड करता है। दूसरा, ये कार्डियो प्रोटेक्टिव है। आपकी रिपोर्ट ने भी मेंशन किया, हाइपरटेंशन हो, चाहे लिग्नेंट्स के थ्रू, चाहे फाइबर हो, अनीमिया, कैल्शियम, ये सब बहुत सारी चीज़ों को प्रोवाइड करके काफ़ी डिजीजेस और कई फॉर्म्स ऑफ मैलन्यूट्रिशन को, कुपोषण को रोकने में मददगार है। इसके अंदर काफ़ी सारे एंटीऑक्सीडेंट्स, फाइटोस्टेरॉल्स वगैरह भी होते हैं जो बहुत कामयाब हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोटेक्टिंग योर हार्ट। तो कार्डियो प्रोटेक्टिव है। तीसरा, कॉस्ट इफेक्टिव है। अभी तक बिकॉज इसकी जो आपने कहा ना, हम इसको अच्छा उतना ऊंचा दर्जे का नहीं समझते, तो इसकी कॉस्ट भी कंपैरेटिवली काफ़ी कम है। और चौथा, क्लाइमेट फ्रेंडली। आपने बात करी पानी की खपत की, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कार्बन डाइऑक्साइड भी ये बहुत ज़्यादा कंपेयर टू अदर अब्जॉर्ब करता है और अच्छा हमारे एनवायरनमेंट के लिए देयरफॉर ये है। तो C4 क्रॉप होने की वजह से इसकी चारों खूबियाँ जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी, वो न केवल इसको एक बहुत अट्रैक्टिव ऑप्शन बनाती हैं हमारी प्लेट्स पे, बट ऑल्सो इन्वायरमेंट और प्लैनेट की हेल्थ के लिए, ह्यूमन हेल्थ के साथ साथ प्लैनेट की हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा इसको माना जाता है। एब्सोल्युटली, क्लाइमेट के लिए अच्छा है, खेती किसानी के बड़ा लाभप्रद है, और अब तो इसके एक्सपोर्ट पर भी ध्यान दिया जा रहा है। और मैं थोड़े से आंकड़े अभी आपको बताऊंगा कि भारत के लिए ये क्यों फ्यूचर फूड कहा जा रहा है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए, जैसा कि हमने रिपोर्ट में भी आपको बताया कि यूएन ने तो इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स घोषित किया है 2023 को, और पूरी दुनिया में मिलेट्स के प्रचार प्रसार को और उसकी खेती को बढ़ावा देने के लिए बाकायदा युद्ध स्तर पर काम किया जा रहा है, और भारत उसमें लीड कर सकता है। आंकड़े मैं आगे आपको दूंगा, लेकिन फिलहाल वापस हमारी थाली पर लौटते हैं। शिखा, बहुत इजी है मिलना, इनको बनाना बहुत इजी है। अगर आज इस मिलेट्स को अपनी डाइट में शामिल कर लिया जाए, तो मैं पढ़ रहा था कि 35 से ज़्यादा ऐसी बीमारियां हैं, इंक्लूडिंग डायबिटीज़, हाइपरटेंशन वगैरह जो हैं, जिनको ये काबू कर सकता है। ये इसको सही मायनों में मैजिक फूड कहा जाए, शिखा? बिल्कुल, देखिए आज ये बहुत ही अच्छा टॉपिक उठाया गया है, क्योंकि मिलेट्स क्या, आज हम गेहूं की किसी की भी बात करें तो डाइट में इसको दुश्मन माना जाता है कि मिलेट्स है, नहीं हमें सिर्फ प्रोटीन लेना है बिकॉज वही हमें फिट करेगा। तो बिल्कुल ये इतना अच्छा टॉपिक उठाया गया है कि मिलेट्स आज से नहीं, सदियों से, सेंचुरी से चला आ रहा है। क्योंकि जो मिलेट्स होता है, हमारा जवार हो गया, रागी हो गया, हमारा कुट्टू हो गया, हमारा बाजरा हो गया, तो पहले के अगर दादी माँ, नानी माँ देखा जाए तो वो यही खाते थे। एंड उनका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि वो 100 साल तक की उम्र में भी अपने कपड़े खुद धो सकते थे, 90 साल तक की उम्र तक अपना खाना खुद बना सकते थे। और आज अगर देखा जाए तो 60-70 की उम्र में ही लोगों को इतनी बीमारियां हो जाती है। 30 साल की उम्र वालों को डायबिटीज हो रहा है, थायराइड हो रहा है, इनफर्टिलिटी इतनी ज्यादा बढ़ गई। आज एक नया कपल है, वो प्लान करता है बेबी प्लान नहीं हो रहा है, इनफर्टिलिटी आ रही है कि आपको बेबी के लिए डिफरेंट प्रोसीजर्स अपनाने पड़ रहे हैं। ये क्यों है? क्योंकि हम अपने स्टेपल फूड से, सुपर फूड से दूर जा रहे हैं। तो बिल्कुल अपनी डाइट में अगर हम मिलेट्स को ऐड करते हैं, रागी को ऐड करते हैं, जवार को ऐड करते हैं, तो हमें इतने बेनिफिट्स मिलेंगे जो हमारी सोच से भी दूर है। और इतना ही नहीं, आजकल लोगों में बहुत बड़ी दिक्कत है स्लीपिंग की, कि उनको रात को नींद नहीं आ रही। और कोविड का भी इफेक्ट देखा गया है, लोगों को इंसोमिया हो रहा है, रात को ढंग से नींद नहीं आती है।
सो मिलेट्स उसमें भी बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो जिन लोगों को स्लीपिंग प्रॉब्लम है, इंसोमिया है, अगर वो अपनी डाइट में मिलेट्स को ऐड करते हैं उनको बहुत ज्यादा राहत मिलेगी। और इतना ही नहीं, जैसे कि अब देखा जाता है कि थोड़ी सी 40 के बाद ही हेल्थ ढलने लग जाती है, मसल्स लूज हो जाने लगती है। और जबकि पहले के लोगों को देखेंगे तो 80 साल के लोग भी वॉक कर सकते थे, बड़ी इजीली वॉकिंग पे जाते थे। तो मिलेट्स जो है वो आपकी मसल्स को भी टाइटन अप करते हैं, ताकि आप लंबे समय तक आपकी मसल्स टाइट रहे और आप बिल्कुल फिट एंड फाइन रहे। और इतना ही नहीं, जैसे कि आजकल हम इतने केसेस देख रहे हैं आए दिन, चाहे वो बॉलीवुड हो, नॉर्मल पीपल हो, हमारा हार्ट अटैक इज बिकम सो कॉमन। जिम कर रहे थे, हार्ट अटैक हो गया, बंदा इतना फिट था, हार्ट अटैक हो गया। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि लोग कहते हैं कि फिटनेस से तो बीमारियां जाती है, तो ये हार्ट अटैक्स क्यों हो रहे हैं? देखिए, उसका आंसर है कि जो डाइट कर रहे हैं हम, जो डाइट फॉलो कर रहे हैं, जिम में जाके हाई प्रोटीन लेना, नॉन वेज ज्यादा खाना, अपने मिलेट्स, अपनी एक सुपर फूड जो आप बचपन से खा रहे हैं या इतने टाइम से चल रहा है, जो आपकी कंट्री में उगता है, क्यों उगता है? मिलेट्स हमारी इंडिया में सबसे ज्यादा क्यों उगता है? इसका मतलब इसका टेम्परेचर, इसका वेदर उसे सूट करता है। तो हम उन चीजों से जुड़े जो हमारी कंट्री ज्यादा से ज्यादा उगा रही है, अक्रॉस द नेशन उगता है। अगर आप मिलेट मैप देखेंगे, भारत सरकार ने बाकायदा एक मिलेट मैप भी बनाया हुआ है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, और इधर आपका कच्छ से लेकर और फार नॉर्थ ईस्ट तक अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा मैप में मिलेट्स हैं। तो मिलेट मैप्स इतना स्ट्रांग है हमारा कि ऐसा कोई नहीं है कि एक पर्टिकुलर रीजन में ये मिलता हो, हर जगह मिलता है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। डॉक्टर फराह, इसके अलावा हम सिर्फ इंडिविजुअल्स की बात नहीं कर रहे हैं, इसको जैसा कि अभी हमारे पैनलिस्ट भी बता रहे थे कि जब से शायद मानव सभ्यता की उत्पत्ति हुई है तब से ये मिलेट्स, मोटा अनाज हमारे साथ है और अब तक हमें पोषण देता आ रहा है। और हम कुपोषित भारत की बात करते हैं, हम माल न्यूट्रिशन की बात करते हैं, तो उसका इलाज तो यही है, न्यूट्री सीरियल्स हैं ये मिलेट्स हमारे पास। तो ये पूरे और मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था, अगर मोटा अनाज चलन में आ जाए डॉक्टर फराह, तो 70% कुपोषित लोगों को उनका कुपोषण दूर किया जा सकता है, सिर्फ मोटा अनाज अगर चलन में आ जाए। इतना इंपॉर्टेंस है। वक्त आ गया मैम कि अब हम इस पर पूरी शिद्दत से जुट जाएं। एग्जैक्टली, आपने सही फरमाया। एक्चुअली जो मिलेट्स है ये सदियों से दुनिया में पाए जाते हैं। इनफैक्ट 10,000 ईयर्स पहले चाइना ने उसे डिस्कवर किया था। आज दुनिया में भारत, हमारा देश, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मिलेट्स का करता है। मिलेट्स पहले काफी लोगों को, जैसे आप ऑलरेडी पैनलिस्ट ने कहा है कि पहले से सदियों से हमारे नाना नानी, दादा दादी मिलेट्स खाते रहते थे। इनफैक्ट पहले से खाते हैं, लेकिन उतना अवेयरनेस नहीं था। आजकल अवेयरनेस आ गया है, हमें बेनिफिट्स क्या क्या मिलते हैं मिलेट से वो समझने लगे हैं। मैं ये कहूंगी, जैसा आपने भी कहा है, ये सुपर फूड है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज न्यूट्री सीरियल बिकॉज उसमें न्यूट्रिटिव वैल्यू बहुत है। अगर आप देखें इन कंपैरिजन टू गेहूं जो हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं, या राइस जो हम ज्यादा कंज्यूम करते हैं हमारे कंट्री में, मिलेट्स ज्यादा न्यूट्रिशियस है। इसमें एक तो डाइटरी फाइबर बहुत ज्यादा मात्रा में है, जिसके वजह से आपका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट हेल्दी रहता है, डाइजेशन बराबर होता है, जिसके वजह से आपका वेट कंट्रोल में रहता है। फिर मिलेट्स में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा है, और प्रोटीन्स आप सब जानते हैं कि इम्यूनिटी के लिए बहुत जरूरी है। इट बिल्ड्स अप योर मसल्स, इट कीप्स योर इम्यूनिटी इंटैक्ट। अगर आपकी इम्यूनिटी इंटैक्ट है तो आप कहीं इन्फेक्शंस फाइट कर सकते हैं, जिसके वजह से आपकी इम्यूनिटी के वजह से आप कई इन्फेक्शन से बचे रह सकते हैं। दूसरा एक है कि एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, जैसे गेहूं है या दूसरे राइस है जो हाई ग्लाइसेमिक में आता है। ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है जो डायबिटीज के पेशेंट के लिए काफी लाभदायक है। फिर इसमें कई प्रकार के विटामिन रहते हैं, जैसा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है, जो आपके नर्वस सिस्टम के लिए जरूरी है, जो आपके मेमोरी और अटेंशन को एनहांस करते हैं, जो आप नर्व्स के लिए, कंडक्शन के लिए अच्छा रहता है। इट इज ऑल्सो गुड फॉर हार्ट हेल्थ, और उसमें एलडीएल कम करने की क्षमता और एचडीएल बढ़ाने की क्षमता है, जिसके वजह से ये मिलेट्स हार्ट फ्रेंडली रहते हैं। फिर दूसरा, सीलिएक डिजीज के जो पेशेंट्स रहते हैं, जिन्हें ग्लूटेन के वजह से प्रॉब्लम होता है वीट खाने से, तो ये जो मिलेट्स है वो ग्लूटेन फ्री है। इसलिए आप इरिटेबल बॉवल सिंड्रोम के पेशेंट्स या सीलिएक डिजीज के पेशेंट्स को
आप सेफली यूज कर सकते हैं, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती है। Absolutely. इसमें न कि फिर सॉल्युबल फाइबर रहता है, इसमें इनसॉल्युबल फाइबर भी रहता है जो प्रीबायोटिक रहता है, जो गट हेल्थ के लिए काफी लाभदायक रहता है। तो अगर वैसा देखा आपने तो इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भी रहते हैं, जिसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रहती है। जो मिनरल्स रहते हैं जैसा कि पोटेशियम है, फास्फोरस है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, आयरन है, ये भी काफी मात्रा में मिलेट्स में पाए जाते हैं। तो ओवरऑल अगर देखें तो बैलेंस न्यूट्रिशन रहता है, जिसमें आप कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, डाइटरी या सॉल्युबल फाइबर, इनसॉल्युबल फाइबर, इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स जो इसेंशियल है अपने हेल्थ के लिए, ये सभी चीजें इन मिलेट्स में पाए जाते हैं। तो एनी टाइम मिलेट कंजम्पशन इज ऑलवेज गुड फॉर योर हेल्थ। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और सेहत का राज मोटे अनाज में जो छिपा हुआ है उसे आज हम डिकोड कर रहे हैं, चर्चा इस पर कर रहे हैं। डॉक्टर श्वेता, थोड़ा सा अब हमारे दर्शकों के लिए बतौर डाइट मिलेट्स को अगर हम शामिल करना चाहते हैं आज से अभी से, तो कैसे करें, शुरुआत कहाँ से करें? क्योंकि 2-3 तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो जो मैं देख रहा था और जो मैंने अपने आसपास महसूस भी किया है, मिलेट्स को लेकर जो स्वाद है, स्वाद को लेकर लोगों में बड़ा वो है कि साहब स्वादिष्ट नहीं होता, बड़ा रूखा सा होता है, या हम इसको लंबे समय तक नहीं ले सकते। तो कैसे अपनी थाली में एक बैलेंस डाइट और एक अच्छे स्वाद के साथ तो एक लंबे समय के लिए अपनी थाली में हम इसको इस्तेमाल करें, क्या आप हमारे दर्शकों को सलाह देना चाहेंगी? देखिए, सलाह देने से पहले 2 बातें ध्यान रखिए दीपक। हम इसको अच्छा बोल रहे हैं तो कई बार क्या होता है ना, जो ऑडियंस हमारी सुन रही होती है वो ये सोचती है कि यही मैजिक पिल है, सब चीज का सोल्यूशन यही है। हाँ, और काफी कुछ इसमें है, पावर पैक्ड है, लेकिन प्लीज ध्यान रखिए कि ये एक कंपोनेंट है पूरी ओवरऑल डाइट और लाइफस्टाइल का। तो आप मिलेट्स को जब भी इंक्लूड करना चाहें डाइट में, कई तरीके हैं जो हमने अपने दादा नानी के थ्रू करा है। जैसे बाजरे की रोटी है या बाजरे की खिचड़ी है जो थोड़ा ठंडे मौसम में खाई जाती है, घी डाल के खाई जाती है। या हमारी कुछ चीजें हैं जो कर्नाटका या थोड़ा सदर्न साइड में अगर चले जाइए तो वहां पे इन चीजों की रोटी लाइक नॉर्मल गेहूं की चीजों की बजाय यही खाई जाती है। तो हर तरीके से इसको शामिल करना अपनी डाइट में ट्रेडिशनल वे में, लाइक थ्रू योर होम किचन, इज समथिंग विच आई एम ट्राइंग टू एडवाइज। कई बार क्या होता है ना, इंडस्ट्री पिकअप कर लेती है। हम लोग यहाँ पे इसलिए, हम लोग सब न्यूट्रिशन एक्सपर्ट्स या हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, तो हमारा फर्ज बनता है बताने का कि इंडस्ट्री कहीं इसको हॉग करके कंटिन्यूअसली सिर्फ, जैसे हमने आजकल मार्केट्स में देखा है, ब्रांड्स की बात नहीं है, बट रागी सीरियल्स, लेकिन उसमें चॉकलेट की कोटिंग इतनी होती है कि रागी तो मिला नहीं बच्चों को, बट चॉकलेट कोटिंग कितनी सारी मिल गई। तो ये बात का ध्यान रखना जरूरी है दीपक कि सिर्फ मिलेट्स वर्ड से चीजें ना उठाएं पैकेट्स देख के, ओवरऑल न्यूट्रिशनल कंटेंट देखना डाइट में इनकॉर्पोरेट करने से पहले जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बोली, आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली डॉक्टर श्वेता। और देखिए खास तौर से अगर आप देखेंगे, ये थोड़ा सा ये क्योंकि इंडस्ट्री वाला एंगल इसमें डाल दिया, खास तौर से बेबी फूड जो बनाने वाली कंपनीज है ना, उन्होंने अब उसमें पता नहीं उसमें कितना इंग्रेडिएंट है, जैसे कोदो बोलते हैं, ज्वार बाजरा इनका वो कहते हैं, अब उसमें कितना है और कितना चॉकलेट की कोटिंग है। तो सही बात है कि कहीं ये भी ना समझे कि साहब सिर्फ एक उसका इंग्रेडिएंट दिखा के जो है आपको कहा जाए कि भाई हम हेल्दी फूड बेच रहे हैं। तो आपको ओवरऑल कंपोजिशन को भी समझना है, अपना जो भी मील आप ले रहे हैं, और झांसे में नहीं आना है। हम परंपरागत आपकी थाली में लाने की बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट्स बतौर प्रोडक्ट कैसे आएंगे मार्केट में और उनका वो कितने ऑर्गेनिक होंगे, उनका आने का तरीका क्या होगा, रूट क्या होगा, ये बात की बात है। लेकिन आज हम आपके डाइट की बात ज़्यादा कर रहे हैं, और शिखा बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को भी समझना। मैं आऊँगा डॉक्टर श्वेता आपके पास, लेकिन शिखा इस चीज़ को भी समझना बहुत ज़रूरी है कि जैसा कि डॉक्टर श्वेता ने भी कहा कि सिर्फ मिलेट्स ही आप थाली में परोस दें तो वो भी ठीक नहीं है। ये सिर्फ एक, जैसे कि भारत सरकार ने भी इसको पोषक तत्व घोषित किया है 2018 में, तो ये पोषक तत्व हैं, ये तत्व के ही लिहाज से हम इसको अपनी डाइट में रखें, ये नहीं कि टूट पड़े आज से सिर्फ मिलेट्स पर। बिल्कुल सही बात है, राइट। ये बहुत अहम पॉइंट है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी ऑडियंस को सुनती है उन्हें लगता है अब यही खाना है। जैसे बात होती है ना, कोई डाइट आती है कि अब कीटो डाइट करनी है, कीटो ही करनी है, अब इंटरमीडिएट करनी है तो वो ही करनी है।
हमें समझना है इट इज ऑल टुगेदर वी आर टॉकिंग अबाउट कि मिलेट्स जो है, जो आज से नहीं सदियों से चल रहे हैं, ये आपके डाइट में बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं आपको बीमारियों से दूर रखने के लिए। क्योंकि आज बीमारियां जो है वो बढ़ती चली जा रही है। अगर डायबिटीज केसेस देखेंगे, थायराइड केसेस देखेंगे, आप पीसीओडी देखेंगे, वो चाहे आप नींद में प्रॉब्लम जिसकी भी मैंने बात करी, ये सारे केसेस, कोलेस्ट्रॉल देखेंगे, प्रॉब्लम बढ़ती चली जा रही है। तो हम बात कर रहे हैं कि जो मिलेट्स है ये आपकी डाइट का एक पार्ट होना चाहिए। बट मिलेट्स लेते हुए भी आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ज्यादा लाजमी है। जैसे कहते हैं ना, हर चीज को लेने से पहले, जैसे केला ज्यादा नहीं खाना है, शुगर बढ़ जाएगी, हर चीज का होता है कि कुछ बातें समझनी बहुत जरूरी है। तो अगर आप मिलेट्स ले रहे हैं तो सबसे पहले 3-4 मिलेट्स को मिक्स मत कीजिए। आप ये नहीं कि थोड़ा सा ये मिला लिया और थोड़ा सा ये मिलेट मिला लिया, ये नहीं कीजिए। एट अ टाइम एक ही मिलेट्स लीजिए। अगर रागी ले रहे तो रागी लीजिए, जवार ले रहे तो जवार लीजिए। उसके अलावा इतना ही नहीं जी, ओके, इतना ही नहीं, उसके अलावा मिलेट्स जब आप ले रहे हैं तो मत भूलिए कि रात को इसको भिगो के लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके जब नेक्स्ट डे आप लेंगे तो ये आपके बेटर न्यूट्रिशन को ऑब्जर्व करने में हेल्प करेगा। और अगर भिगो के आप मिलेट्स नेक्स्ट डे यूज कर रहे हैं तो इससे आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगी। कुछ लोगों को मिलेट्स खाने से बॉडी हीटिंग हो जाती है तो वो प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इन सारी प्रॉब्लम से आप बचे रहेंगे। उसके अलावा सबसे बड़ी बात आती है कि लोग जब मिलेट्स लेते हैं वो कहते हैं इसमें टेस्ट नहीं है, इसमें टेस्ट नहीं है, स्वाद नहीं आ रहा है। तो स्वाद आप बना सकते हैं। हमने कभी ये नहीं कहा कि अगर आप मिलेट्स ले रहे हो तो उसके अंदर कोई मसालों का इस्तेमाल मत कीजिए, उसको आपको उबाल के ही खाना है, सूखा ही खाना नहीं। मैं भी लेती हूँ तो उसके अंदर क्या कीजिए, आप धनिया के पत्ते ऐड कर लीजिए, उसके अंदर थोड़ा काला नमक कभी डाल लिया, उसको अच्छा सा टेस्टी बना के लीजिए। थोड़ा सा उसके अंदर आप प्याज टमाटर बना के उसका दलिया जैसा बना सकते हैं। सही बात है, आपने बहुत अच्छी बात बोली। और आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि रागी, हाँ, रागी के चिप्स वगैरह आ रहे हैं, दूसरे जो मोटे अनाज है उनके भी चिप्स आ रहे हैं और बड़े टेस्टी होते हैं खाने में भी। तो आप इस तरह से कंज्यूम कर सकते हैं। स्वाद आप उसमें क्या ऐड करते हैं, आप स्वादिष्ट उसको बना सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन जैसा मैं डॉक्टर फराह अगेन मैं इसके प्रोडक्शन पे तो बात करूंगा, एक इंपॉर्टेंट चीज और यहाँ पे जोड़ना चाहूंगा। देखिए, भारत के लिहाज से ये क्यों इंपॉर्टेंट, जरा इसको भी आप समझिए। देखिए, अभी जो उसका प्रोडक्शन हो रहा है लाख टन में, अगर आप प्रोडक्शन देखेंगे तो अभी ओवरऑल अगर कॉन्टिनेंट वाइज देखेंगे तो अफ्रीका में सबसे ज्यादा हो रहा है 423, लेकिन नेशन वाइज अगर आप देखेंगे तो इंडिया में सबसे ज्यादा है। और इंडिया में तो 170 लाख टन प्रोड्यूस कर रहे हैं हम। अगर आप एशिया का देखेंगे 80% ऑफ टोटल जो मिलेट प्रोडक्शन है उसका 80% हम कर रहे हैं एशिया में, और ग्लोबली 20% हम कर रहे हैं। तो सोचिए, हम न सिर्फ अपना पेट भर सकते हैं, अपनी स्वास्थ्य जरूरतों को पूरा कर सकते हैं, बल्कि पूरी दुनिया को भी हम इन पोषक तत्वों से नवाज सकते हैं। इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज फरा, मैं जो देख रहा था, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, मैं तो छोटे से पहाड़ी इलाके से आता हूं। हम लोग जब गांव में बचपन में रुपाई करते थे तो मेड़ों के आसपास इनको रागी के, या कोदा हमारे यहाँ बोलते हैं, कोदे के बीज डाल दिए जाते थे, वो वैसे ही हो जाते थे। उनके लिए कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती थी। एक और चीज जो मैंने देखी, चावल में थोड़ा बहुत यूरिया डालते भी थे लोग हमारे यहाँ पहाड़ों में, लेकिन इन मिलेट्स में यूरिया, खाद, इस तरह की चीजें डालने की आवश्यकता ही नहीं है। तो इतना ऑर्गेनिक इसकी ऑटोमेटिकली खेती है कि आप ये अंततोगत्वा ये अपने आप में एक सुपर ऑर्गेनिक फूड है फरा। एग्जैक्टली, यस, आई एग्री विथ यू कम्प्लीटली। एक तो ऑर्गेनिक फूड कभी भी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहता है। दूसरी बात है, जैसे अपने दूसरे पैनलिस्ट ने बताया है कि टेस्ट अगर नहीं भी है तो आप उसको डेवलप करना पड़ता है, टेस्ट को आपको अडॉप्ट करना पड़ता है। और अगर आप खाते रहेंगे तो अपने आप उसको अडॉप्ट कर लेंगे और ऐसे चीज़ों को टेस्टी बनाया जा सकता है। जैसे कि ऑलरेडी अपने पैनलिस्ट ने बताया है कि आप भिन्न भिन्न प्रकार के मसाले यूज कर सकते हैं, आप उसमें वेजिटेबल्स डाल सकते हैं, तो उससे और ज्यादा हेल्दी हो जाता है। क्योंकि मिलेट्स तो इट इज अ पार्ट ऑफ अ टोटल डाइट, इट्स नॉट अ कंप्लीट डाइट। उसमें आप वेजिटेबल्स ऐड कर दो, आप उसको दलिया के फॉर्म में, खिचड़ी के फॉर्म में, या पॉडिज के फॉर्म में, या इवन आप हेल्दी स्वीट्स भी बना सकते हैं जिसमें आप जैगरी यूज कर सकते हैं, उससे आयरन का कंटेंट और बढ़ जाता है।
तो अलग अलग तरीकों से आप उसको बना के खा सकते हैं। बिल्कुल। तो उसमें मोनोटोनस भी नहीं होता है और न्यूट्रिटिव वैल्यू और भी बढ़ जाती है। Absolutely। तो इस प्रकार से आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं। बिल्कुल, और इसका थोड़े दिन में ही आप उसको यूज टू हो जाते हैं। और जब आपको हेल्थ बेनिफिट्स आप एक्सपीरियंस करने लगते हैं तो अपने आप उसे स्टिक होके रहते हैं आप उसको। बिल्कुल। तो और बिल्कुल मुझे लगता है कि तीनों पैनलिस्ट ने एक चीज बहुत ही क्लियरली समझाने की कोशिश की कि आपको ऐसे नहीं है कि आप मिलेट्स में ही कंप्लीटली आपको मिलेट्स में ही आप चले जाना है। अपनी थाली में आप बाकी खाना जो खाते हैं धीरे धीरे रोटी से शुरुआत कीजिए, रागी की रोटी, कोदे की रोटी से शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे मोटे अनाज की बाकी चीजों को ऐड कीजिए अपनी रेगुलर थाली के साथ। तो पहले मिलेट्स को छोटा हिस्सा बनाएं, फिर धीरे धीरे उसका पोर्शन बढ़ाएं। और जब आपके जीवन में आपको लगे कि अब आप मिलेट्स के साथ स्वाद और सेहत के नजरिए से आगे बढ़ सकते हैं, तो उसके बाद जितना ज्यादा आपके जीवन में मिलेट्स होंगे उतना ज्यादा गुणकारी आपके लिए होगा। ये तो स्वाभाविक सी बात हो गई। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का, आप तीनों ने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए। डॉक्टर श्वेता खंडेलवाल, थैंक यू सो मच मैम। शिखा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम। डॉक्टर फराह इंगले, आपका भी शुक्रिया मैम वक्त निकालने के लिए। आपकी खबर आपका फायदा में इतना ही। इजाजत दें, नमस्कार।